एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से एक्चुअली एक वोल्टास की आपने बात की थी कि एक ट्रेंड लाइन अगर क्रॉस होगी तो वहां पर आप बुलिश होंगे। एक बार जरा उसका अपडेट ले लें क्योंकि ये एक स्टॉक है जो काफी लोगों ने पूछा है हमसे कि इस पर अब क्या व्यू है आपका। देखो अनुज, ट्रेंड लाइनों को भी हम चाहें तो फिट कर सकते हैं। सामने रही वोल्टास की चार्ट। अब ये ट्रेंड लाइन लास्ट टाइम हमने यहाँ ड्रॉ की थी और इसके बाद ये ब्रेकआउट तो लगता है। पर ये जो पैटर्न आया है ना नीचे से अभी तक का, ये इतना हाईली कन्विंसिंग पैटर्न नहीं है कि इसको मैं कोई एक तरीके के ब्रेकआउट में गिनूं। तो वोल्टास पे भी जब अगर व्यू है 50-60% मिलेगा, तो मुझे वोल्टास में सट्टा नहीं करना। भले ही एक्सचेंजेस के अंदर ये स्टॉक ए ग्रुप में है और इस पे फ्यूचर्स की ट्रेडिंग करना संभव है, मैं वोल्टास को एक 3 से 5 महीने के निवेश के दृष्टिकोण से लेके बैठा हूं और मैं यहाँ पे और भी लूंगा। और अगर किसी को स्टॉप लॉस रखकर ही काम करना है तो 803 रुपए से ऊपर का स्टॉप लॉस बहुत टाइट हो जाएगा। आप तकरीबन 800 की मंदनी और 1200 की तेजी लगती है, ऐसा वोल्टास में फिलहाल तो चार्ट पे व्यू लगता है। ओके, चलिए ये बात हो गई वोल्टास की। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप ग्लोबल चार्ट्स काफी फॉलो करते हैं, डॉलर इंडेक्स को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि उससे काफी चार्ट्स को रिलेटेड होते हैं। देखिए, डॉलर इंडेक्स पता भी नहीं चला, शनह शनह चोरी चोरी चुपके चुपके ये ऑलरेडी 104 के ऊपर जा चुका है। यूएस 10 ईयर यील्ड भी ऊपर जाती जा रही है। डेट सीलिंग को लेकर के अगर कोई को भय भी है तो देखिए, पास्ट में भी जब तक डेट सीलिंग रिवाइज होने का टाइम आया, मार्केट्स में भयंकर शॉर्ट स्क्वीजेस हुए और डेट सीलिंग को खुलना ही खुलना है। ये अमेरिका और सारा संसार क्या है कि तबाही की तरफ तो जाएगा नहीं, हम उसे पोस्टपोन करेंगे, डेट सीलिंग खुलेगी। उसके फलस्वरूप क्या होगा? इन्फ्लेशनरी प्रेशर पड़ेगा। तो लास्ट ईयर भी जो थ्रू आउट द वर्ल्ड अमेरिका से इन्फ्लेशन की समस्या शुरू हुई और उसके बावजूद डॉलर बढ़ गया। तो बहुत सारी बातें जो है ना, वो कुछ मुहावरों में सिद्ध होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सिर्फ फंडा से मेंटल हो सकता है अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखोगे। तो अगर अमेरिका में ये भयावह काम हो रहा है, फंडामेंटल लॉजिक के अनुसार ये भयावह काम हो रहा है इस तरह की डेट सीलिंग्स को रिवाइज करना, 4 सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड के मिलकर डॉलर को ऊपर खींच देंगे तो बाकी सब चीजों को नीचे आना है। तो गोल्ड और सिल्वर का जो घटना है वो रिस्क ऑन नहीं है। वो जिनको समझ है सेंट्रल बैंक्स को कि डॉलर को बहुत जोर से बढ़ाना उनकी व्यवस्था है, उसके कारण ये घटता हुआ गोल्ड और सिल्वर, वो रिस्क ऑन नहीं। कुछ ज्ञानी लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं रिस्क ऑन का समय आ गया और ये मार्केट जो है मेरे को लग रहा है इस वक्त भयंकर शॉर्ट स्क्वीज में। तो डॉलर इंडेक्स पे मैं चिंतित हूं और ये बड़ा ब्रेकआउट हो चुका है और वही कारण है जो मैं लार्ज कैप्स के अंदर इसी स्टेज पर जोर से वापस कूदने के लिए प्रेरित नहीं हूं। डॉलर से मैं डर रहा हूं। Okay.